मैम मैम मुझे पैसा चाहिए। पैसा किस लिए? क्योंकि आपके साथ इतना इतना ज्यादा पैसा है ना, तो इसलिए मुझे भी पैसा चाहिए। मेरे पास ज्यादा पैसा है तो वो तुम्हारा थोड़ी है मीना। तो मुझे चाहिए मैम पैसा। तो मैं कैसे दूं? तुमने अभी तो काम किया, पगार मिल गई, अभी पूरा महीना काम करोगी तो अगले महीने सैलरी मिलेगी नहीं, ना। मुझे अभी चाहिए मैम। अरे बट तुमने क्या मेरे पास अपना पैसा रखवाया है क्या? उसमें से निकाल के दे दूं? काम किया तो मैंने उसके बदले में पैसा दे दिया। जी मुझे और पैसा चाहिए। कुछ किया नहीं है तो मैं पैसा कैसे दे दूं? गाइस आप समझ रहे हैं ये क्या मांग रही है? और वही गलती हम लोग करते हैं। हम लोग ईश्वर के पास पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और ईश्वर बोलता है तुमने दिया कहाँ है, मैं किस में से निकाल के दूं? कॉमन सेंस की बात है। आप किसी भी बैंक में जाइए, बैंक में बहुत सारा पैसा होता है, और अगर आपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है और आप लेके दिखा दीजिए बैंक से, आप भले ही बोलते रहे कि बैंक में इतना सारा पैसा है मुझे दे दो, वो बोलेगा आपका नहीं है, आपने डिपॉजिट नहीं किया था। यही समझाना चाह रही हूँ गाइस। जब हम ईश्वर के सामने बोलते हैं दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, ईश्वर मुस्कुरा सकता है, वो आपसे बात नहीं कर सकता, इसलिए बोल नहीं पाता है कि तुमने दिया कहाँ है, तुमने जमा कहाँ किया है। ये मीना जो पैसा मांग रही है, या तो वो सर्विसेज दे दे, जो कि वो हर महीने सर्विसेज देती है मुझे, जिसके बदले में मैं पैसा देती हूँ, है ना, या फिर वो अपना कुछ पैसा मेरे पास रखवा देती, जमा कराती, और फिर जब चाहिए होता तो उसके जमा पूंजी में से मैं दे देती। तो क्या है आपकी जमा पूंजी गाइस? क्या किसी मंदिर में जाके आपने कभी कोई सेवा की है, कोई मंदिर धोया है, कोई मंदिर में आरती की है, या किसी शिवलिंग को जाके साफ किया हो? या तो सर्विसेज दे दीजिए ऊपर वाले को, या फिर मंदिरों में जो दान पेटी होती है उसमें गुप्त दान करते जाइए। हायर अकाउंट में जब तक पैसा नहीं है, लोअर अकाउंट में नहीं आएगा। अब भी हम मांगते हैं, ईश्वर बोलता है बेटा तुमने कुछ नहीं दिया। बस इसीलिए समय समय पे जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कंट्रीब्यूट करो, यज्ञ करो, हवन करो, पूजा पाठ करो, धार्मिक कार्य करो, और अगर धर्म से नहीं जुड़ना है तो कल्याण करो, दुनिया का कल्याण करो, कहीं ना कहीं किसी की मदद करो, कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ो, कुछ अच्छे पुराण पढ़ो, कहीं ना कहीं कुछ तो जमा कीजिए हायर अकाउंट में से, जिसमें से वो निकाल के आपको दे सके। बिकॉज मैं जानती हूँ 2026 जरूरी नहीं मेरे लिए बहुत सुरक्षित हो, जरूरी नहीं वो सफल हो, लेकिन जब मैं ईश्वर के सामने मांगू तो वो बोले हाँ सुनो, जो तुमने 38 दिसंबर को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया था, 500 पार्थिव शिवलिंग बनाए थे मेरे नाम पे, मेरे लिए, और मेरा अभिषेक किया था, ये है तुम्हारे हायर अकाउंट में, इनमें से निकाल के दे देता हूँ। तो पूरा साल भर कहीं ना कहीं ईश्वर मुझे देता जाएगा। ऊपर वाले को अगर आपने कुछ नहीं दिया है, वो मजबूर होगा, वो आपको कुछ वापस नहीं कर पाएगा।